अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोगों के पास आप लोगों ने उस दिन हम लोगों ने किया था लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ठीक है जी, वो सिंपल इक्वेशन के साथ था। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन दो तरीके से आता है, एक सिंपल इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है, एक आपके पास आता है जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of its reactant raised to the power equal to the number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। अब होता क्या है कि आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, सिंपली आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये जो चीज़ है, ठीक है, जिनको हम कोफिशेंट कहते हैं, ये कोफिशेंट जो है आम इक्वेशन में जब हम लगाते हैं ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये नंबर ऑफ मोल्स जो कोफिशेंट हैं वो रिएक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी मोलर कंसंट्रेशन के पार में चली जाएंगी और फिर उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो केमिकल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में पहले इनके एक्टिव मास की बात की जाए, ए का ए, ये बी का, ये सी का और ये डी का एक्टिव मास है, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो पार में जाएंगे। ठीक है जी, अब हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो इसमें ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ठीक है जी, मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? ए और बी, उनकी मोलर कंसंट्रेशन ये है जो कि रेज़ टू द पावर में गई है, उनका प्रोडक्ट, उनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं डायरेक्टली के साइन को इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करूंगी, कांस्टेंट लगेगा के एफ फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। बाकी सारा प्रोसेस वही होगा जो आप लोगों ने उस दिन किया है। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? इसमें क्या आएगा आपके बाद? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है जी, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट ये है, यानी कि इस साइड पे रिएक्ट ये कर रहे थे, इनके जो है कोफिशिएंट वो भी गए रेज टू द पावर में, उनका प्रोडक्ट लिया। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, कांस्टेंट लगा। ठीक है जी, आपको पता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इनकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, के एफ ए बी, के आर सी डी। ठीक है, दोनों कांस्टेंट्स आपके एक तरफ आ जाएंगे, के एफ ओवर के आर सी डी ए और बी। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये कन्वेंशनली चला आ रहा है कि आप लोगों ने कांस्टेंट्स को इस तरफ लेकर आना है, वेरिएबल्स को इस तरफ। या आपके पास एक नया कांस्टेंट देगा, के सी, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, विच इज सी डी ए बी। इट्स मीन ये आपके पास क्या आ गया? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट। किसी भी इक्वेशन के लिए आप इस फार्मूला को लगाकर तो आप उसके लिए केसी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरह इसकी 2-3 टाइम प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये आप लोगों को याद हो जाएगा। थैंक यू।